हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.3 जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है जी। वो कहता है अ मैस ऑफ 200 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर। बात आ गई है सैचुरेटेड लिक्विड वाटर की, जिसमें हमें सबसे पहले मैस दिया गया है। तो ये आपने मेंशन कर लेना कि मैस कितना है जी, 200 ग्राम। ऐसे आपने केजी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, 1000 से तकसीम करके। ये देखें, इसने भी यहाँ पे यही किया हुआ है। 200 को 1000 से तकसीम करें तो 0.2 केजी आ जाता है, ठीक है। ये मैस आ गया। उसके बाद वो कहता है जी, ये टेबल किसका, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का, और यूनिट कौन सी है, एसआई यूनिट। यानी कि हमें पहले चैप्टर के सैचुरेटेड लिक्विड वाटर वाले चैप्टर टेबल को देखना होगा। is completely vaporized at a constant pressure of 100 किलो पास्कल। डेटरमाइन द वॉल्यूम चेंज, आपने वॉल्यूम चेंज निकाल के देना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर, और एनर्जी ट्रांसफर का फार्मूला होता है स्टूडेंट एच के साथ एम, यानी कि एम एच एफ जी इसका फार्मूला होता है। तो हमने सबसे पहले इसका निकालना वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज होता है स्टूडेंट्स वी एफ जी के साथ इसे मेंशन करते हैं, और इसका फार्मूला होता है वी जी माइनस वी एफ। ठीक है, इसका फार्मूला होता है वी जी माइनस वी एफ। यानी कि देखें, ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, तो लिहाजा जब ये मज़ीद आगे कन्वर्जन होगी तो उसमें से हम देखेंगे कि कितने वेपर हमें मिले। तो देखें, इसका फार्मूला जी वी एफ जी इज़ इक्वल टू वी जी माइनस वी एफ। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको टेबल की दुनिया में लेके चलता हूँ। किसका टेबल चाहिए जी, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का। तो ये आगे हमारे टेबल, ये ऐसे यूनिट का ही चैप्टर है। ये देखें, ये आ गया सैचुरेटेड वाटर, तो यही हमारा टेबल है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें यहाँ पे दिया गया जी प्रेशर दिया गया। प्रेशर की मदद से हमने देखना है। तो प्रेशर, ये तो टेम्परेचर की मदद से देखने वाला टेबल है, हमें आगे जाना पड़ेगा। ये प्रेशर वाला है जी। तो कितना प्रेशर दिया गया था, हमें प्रेशर दिया गया था स्टूडेंट 100 किलो पास्कल। तो हमें 100 किलो पास्कल वाला रो ढूंढना है। देखें, ये नीचे आके नज़र आ रहा है, ये देखें 100 किलो पास्कल वाली लाइन ये है। तो ये सैचुरेटेड वाटर ही है ना, देखें वो सैचुरेटेड वाटर ऊपर मेंशन भी है। तो ये मैंने इसको कर लिया अंडरलाइन, ठीक है। अबे यार, ये क्या हो गया, ये यार क्या पंगेबाजी है। ये लाइन स्टूडेंट्स मेंशन हो गई है, ठीक है। अब आपको सही नज़र आ रही है। अब हमने सबसे पहले क्या निकालना जी, वी एफ जी। यानी कि हमें वी जी माइनस वी एफ करने के लिए एक तो वी जी की वैल्यू चाहिए और उसके बाद वी एफ की वैल्यू चाहिए। तो इसमें देखें दो वैल्यूज़ मेंशन है, ये देखें यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वी से मतलब होता है वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम छोटे वी से प्रेजेंट करते हैं। तो हमें वी जी और वी एफ की वैल्यू चाहिए। ये देखें, ये है 1.6941 और दूसरी है 0.001043। तो इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी 1.6941 माइनस 0.001043, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, वी एफ जी। तो ये देखें, यहाँ पे ये किया भी गया होगा। ये देखें 1.6941 माइनस 0.001043। जब हमें वी एफ जी मिल जाएगा तो हम डेल वी जब निकालेंगे तो डेल वी का क्या फार्मूला बनेगा, एम वी। क्योंकि हम, ये टोटल वॉल्यूम है स्टूडेंट, टोटल वॉल्यूम, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आया वी एफ जी। तो हमने क्या किया जी, मैस के साथ इसे ज़रब दे दी, ठीक है। तो मैथ्स के साथ जब हमने इसको ज़रब दी तो हमारे पास देखें ये इसका आ गया जी टोटल वॉल्यूम। अब हमने निकालनी थी इसकी एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर, इसका फार्मूला होता है एम एच एफ जी। तो एच एफ जी भी हमें टेबल में ही देखने को मिलता है। ये देखें यहाँ पे एच एफ जी ये मैंशन है, एच एफ जी। तो ये कितना, 2257.5, यही वहाँ पे मैंशन है। देखें 2257.5 मल्टीप्लाई बाय मैस। तो ये आ गई हमारी एनर्जी ट्रांसफर्ड। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। अब आपको ये कैसे याद रखना है कि मतलब इसमें हमने कैसे, मुझे पता चला कि मैंने स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ जी इस्तेमाल करना है। उसके लिए सिंपल सी बात है, वेपोराइज्ड, उसका कहने का मतलब था तीन कंडीशन हमारे पास होती हैं, ये उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे। पहली कंडीशन होती है कि हमारे जो लिक्विड होता है, यानी हमारा सॉलिड होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर लिक्विड जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो वेपर्स बनने के लिए तैयार बैठे होते हैं, और उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस आता है जब वो टोटली वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स को कंडेंस करके हम दोबारा लिक्विड बना सकते हैं। लेकिन मिक्सचर भी मौजूद होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था कंप्लीटली वेपोराइज्ड, मतलब वी एफ जी कंडीशन तक ये पहुंच चुके हुए थे। वेपोराइज्ड टोटली उस वक्त होते हैं जब वो एफ जी यानी कि मिक्सचर की फॉर्म में पड़े हों। तो ये इसी वजह से मुझे पता चला कि इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ जी इस्तेमाल होगा। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, कोई इतनी मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। बस हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला और देखे, बस टोटल वॉल्यूम निकाला और लास्ट में एनर्जी का फार्मूला। ये वैसे आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपके काफ़ी काम का है। एम एच, एम एच एनर्जी का फार्मूला होता है, ये आपको आइंस्टाइन ने बताया था।